जिस तरह हमारे देश के माहौल है, उस माहौल में क्या आप खुद को और अपनी बच्चियों को सुरक्षित समझती हैं? क्योंकि देखा जाए पूरे देश में हर एक दिन कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का, महिलाओं के मर्डर का, महिलाओं के रेप का। सुरक्षितता की बात करेंगे आप तो मैं आपको बोलूं, इस देश की बहन बेटियों की सुरक्षितता पे तो बहुत बड़ा सवाल उठा है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में चाकणकर जी का महिला महिला आयोग की वो अध्यक्ष थी और उनका ही कितना बड़ा मैटर ओपन हुआ है खराब को लेकर के। ऐसे जब नरभक्षी, ऐसे जब महिलाओं का अपमान करने वाले, महिलाओं का शोषण करने वाले ऐसे ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं, हर गली में, हर जगह पर, हर शहर में, हर गांव में आपको नजर आएंगे। हमारे देश की महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? जब आपने 2-3 दिन पहले आपने बिहार का मसला देखा, आपको नहीं लगता मणिपुर वाला दूसरा मैटर वापस से हमारे बिहार में, जहां भाजपा की सरकार है, जहां नीतीश कुमार की सरकार है, उस राज्य में जहां सीता माता का जन्म स्थान है, जहां सीता भूमि सीतापुर के नाम से पहचानी जाती है, उस भूमि पर महिलाओं के साथ में अपमान हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हमारे देश की बेटी कहाँ सुरक्षित है? हमारा जो देश है, इस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, उन्हें देवी समझा जाता है, लेकिन आजकल का जो माहौल है वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार, उनका मर्डर, उनका रेप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। महिलाओं को अपना देश में ना ये सब हो रहा है, खाली बोल रहे, लेकिन सब कुछ तो हो ही रहा है ना। जो वो औरत लोग को बलात्कार होता है, ये होता है, तो तुरंत वो लोग को फांसी देना चाहिए ना। वो लोग जाते हैं अंदर और छूट जाते हैं तुरंत, तो क्या होएगा? हाँ, छोटे छोटा बच्चा लोग का भी बलात्कार हो रहा है। खाली न्यूज में आते, 4 दिन आएगा, मोबाइल पे आएगा, फेसबुक पे आएगा, तर कुछ नहीं, खाली बवाल होंगे। बाद में क्या मालूम को मरता है का जिंदा रहता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। कितना छोटा बच्चा लोग का अभी बलात्कार हो गया, अभी मर्डर हो रहा है, हमारा धारावी में भी मर्डर हो रहा है अभी। ये तो निर्वस्त्र करके घुमाना एक ट्रेंड चला हुआ है भाजपा के राज्य में महिलाओं को लेकर के। इस पर कठोर आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कहते हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी कुछ नहीं कहती। हमें शर्म आती है कि एक महिला होते हुए संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में जब वो कह सकती हैं, वो क्यों चुप हैं? उनको किस बात का दबाव है? क्यों आखिर में चुप हैं? अब महिलाओं पर भारत में हर गांव में नजर आ रहा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, हर देश में, हर जगह पर, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान के हर राज्य में संपदा मुंडे हो या जैसे कि आपने देखा नेता महिला अध्यक्ष, महिला बाल विकास, महिला समाज कल्याण की अध्यक्षा चाकणकर, जब ऐसे ही लोग पद पे आसीन होंगे तो महिलाओं की सुरक्षा की बात हम किससे कहेंगे और क्या कहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ, देने के आपने उनको इतने दिनों तक कुर्सी पे बिठाए रखा, क्या आपको नहीं पता चला? ये उधेड़ा गया, जब कोई वायरल होती है क्लिप तब आपको पता चलता है। क्या प्रशासन की ईडी, सीबीआई सिर्फ कांग्रेस वालों के पीछे लगी रहती है? इनके हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों नहीं देखे जाते? इनके जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती कि ये किस काम में लिप्त है? समाज में महिलाओं के प्रश्नों पे, बच्चों के प्रश्नों पे, सवालों पे, उनके विकास पे, उनकी सुरक्षा के विकास पर और सवाल नहीं उठाती। उनके जो समाज के अंदर और डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर के, उनकी सोसाइटी में जो सिक्योरिटी को लेकर बात होनी चाहिए, उसको छोड़ करके ये जाते हैं ढोंगी बाबाओं को पूछने के लिए, और उन बाबाओं का हाहाकार चर्चा पूरे देश में रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। तो ये सरकार का फेलियर है। से कड़ी सजा मिले उनको तो दोबारा वो काम नहीं करेगा। फांसी पे चढ़ाए या तो उम्र कैद दे दे। दूसरा देश में कैसा है तो दूसरा देश में कैसा है, तुरंत फांसी देते हैं। कोई ऐसा बलात्कार कर भी नहीं सकता है। अपना इधर ऐसा नहीं है। अपना इधर मतलब वो था नशा, गांजा, ये कितना बढ़ गया है अभी। लेकिन हमारे देश का है, एमपी है, एमएलए है, जब वही रेप कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं और उनको बेल मिल जा रही है। बहुत बड़े बड़े बाबा लोग कर रहे हैं ये काम, उन्हें रेप पैरोल पर छोड़ दिया जा रहा है। हम लोग को बाबा लोग मिल जाएंगे ना, ऐसे हम लोग उधर ही गला दबा देंगे, बाद में उसके पास जाएंगे। हाँ, बाद में वो न्यूज वालों को बुलाएंगे, मंग बताएंगे हम लोग गला दबा के आए। लेकिन आजकल श्रद्धा के नाम पे अंधविश्वास बहुत ज्यादा हो गया है। अब देखा जाए तो लोगों से ज्यादा, आम लोगों से ज्यादा बाबाओं के केसेस सामने आ रहे हैं कि उन्होंने आज रेप कर दिया। वो भी पागल है ना, क्यों जाने का बाबा? वो लोग के पास, वो लोग का खुद का भविष्य मालूम नहीं, वो अपने का भविष्य क्या बताएंगे? उनको मालूम है का कभी मरेंगे, तो क्या जाने का, क्या जरूरत पड़ा है अपने को जाने को? हमने बाबा ऐसे हाँ जाते ना, वो भी तो समझ नहीं है, नादानी है, कुछ होगा फायदा करके जाते हैं, गलत होता है उनके साथ।
आप दूसरी पार्टियों की बात कर रही हैं, लेकिन आपके खुद के सांसद बोलते हैं कि जब ऐसा कुछ किसी लड़की के साथ हो तो उसे चुपचाप लेटकर एंजॉय करना चाहिए। मैंने तो नहीं सुना इस बारे में, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है कि किसने कहा। मेरे मेरे पार्टी में हम कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा एक ही रही है कि कांग्रेस ने न्याय का साथ दिया है और न्याय का, आज अगर अन्याय का साथ दिया होता ना उन्होंने, तो वो भी ऐसे कहीं ना कहीं पे ओपन होती बातें और ऐसी है ना उनकी भी वीडियो क्लिप्स जारी होती, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा इनका विरोध किया है और ये एक तरीके का झूठ है। मैं इस बात को नहीं मानती कि हमारा कोई नेता इस तरीके का है ना व्याख्यान कर सकता है। मैंने हाँ बीजेपी के नेताओं को सुना है कि इंजॉय करो, ये मैंने सुना है महिलाओं के ऊपर कि आप इंजॉय करो, अगर आप आवाज नहीं उठा सकती तो आप ये करो। तो ये क्या शोभा देता है? किसी नेता को शोभा देता है इस तरीके के प्रश्न को, किसी तरीके का इस तरीके का कमेंट करने के लिए? उस जगह उनके परिवार की कोई महिला अगर इसका शिकार हो तो क्या वो यही शब्द वापरेंगे? मैं ये पूछूंगी उनसे। अगर हमारी सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बलात्कार ये सब मर्डर वर्डर होता है ना, तो ये कभी नहीं होगा। इसके लिए उसका इतना बोमाल गरीब का होता था तो इतना नहीं होता था बोमाल। कोई नहीं कुछ करता, खाली ये बोलते। सब पार्टी वाले ऐसे, एक ही नहीं, सब पार्टी वाले लोग ऐसे हैं। गरीब का कुछ होएगा तो कोई कुछ करता नहीं, खाली नहीं जल्दी कोई फोन नहीं उठाता है कि कुछ हो गया, अपना इधर हो गया पापा चलो फोन लगाओ, फोन नहीं उठाता है। बाद में आते सब ऐसा दिखावा, न्यूज में बताएंगे, मोबाइल में बताएंगे, होगा क्या नहीं, कोई नहीं, कोई पार्टी वाला नहीं। क्या नहीं हो रहा है, नशा गांजा इतना चल रहा है कि कुछ मत पूछो। बच्चे लोग निकल नहीं सकते हैं, लड़कियां निकल नहीं सकती, इसके लिए कुछ है क्या देश में हमारे? उसमें है, सब नेताओं को बोलना चाहिए, कुछ मतलब ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। ऐसे क्यों क्यों इसको रोकने के लिए कुछ तो होगा, कुछ तो सरकार के नियम उनको बनाना चाहिए ना। छोटा बच्चा लोग क्या, अभी लड़की लोग को बाहर निकलने को डर लगता है ना। अभी सब इतना छोटे छोटे बच्चे में बलात्कार हो, 3 साल का लड़के का बलात्कार, 2.5 साल बच्चे का बलात्कार, तो कैसा अपन भेजेंगे और काम कैसे करेंगे? का वो लोग को स्कूल में छोड़ने जाएंगे? इतना तो ये भी नहीं। हाँ, स्कूल में भी हो रहा है ये, अभी तो सब में हो रहा है, तो कैसा रहने का। आज यहाँ पर ईद मिलन का प्रोग्राम हो रहा है, हाजी जी ने ये प्रोग्राम रखा है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब नजर आ रहे हैं। उस प्रोग्राम के बारे में क्या? ऐसा करो ना, सब जन मिलके रहो ना। ऐसा हम में है, हम मराठी है, सब मिलके रहते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग भेदभाव किसी का करते नहीं, सब ऐसा मिलके रहते हैं हम लोग। सब एक है, सब एक रहते हैं, कोई जात न पात कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान मद्रासी मराठी, धारावी में ज्यादातर नॉन मुस्लिम है, मद्रासी है, साउथ इंडियन, हम सब मिलके रहते हैं। हम कभी लड़ाई झगड़ा करे नहीं, 60 साल से रहते हैं हम धारावी। आज का ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, पूरे देश में हर जगह हम देख रहे हैं कि कहीं दंगा हो रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कभी किसी मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, कभी किसी हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया। हर जगह ये चीजें चल रही है। कभी कोई बोल रहा है कि हम ईद नहीं मनाने देंगे, कभी कोई बोल रहा है हम होली नहीं मनाने देंगे। इन सब के बीच में आप जो ये ईद मिलन का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर सारे जाति धर्म और हर प्रांत के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो ये एक मैसेज है पूरे देश को कि कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन ये देश मोहब्बतों का देश है और यहाँ हमेशा मोहब्बतें फलती फूलती रहती हैं और आगे भी इसी तरीके का माहौल हम बना के रखेंगे। क्या आप राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया था कि हम सब एक है और हम यहाँ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, क्या आप उस पर चल रहे हैं? नहीं, ये मोहब्बत की दुकान ही तो है जो आज लगाई है हमने, यही मोहब्बत की दुकान है कि एक त्योहार, हमारा ईद का त्योहार आया और उसमें खुशियां हम सारे जाति धर्म के लोग मिल बांट के उस खुशियों को मना रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। आज के इस प्रोग्राम में, आज जो हाजी जी ने प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा हाजी साहब के बारे में कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम और अच्छी सोच रखी। जो देश में हमारा जो माहौल है, उस माहौल के हिसाब से उन्होंने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया है कि हम जितने ही हिंदू मुसलमान भाई हैं और हम सब मेल मिलाप करके यहाँ धारावी में रहते हैं और एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत है। और ये मोहब्बत की बिना पर उनके प्रोग्राम में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने भी अपना ये साबित किया कि हमारे दिल में कोई मैल नहीं है, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। इस बिना पर इन्होंने इनकी दावतों को कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एंजॉय कर रहे हैं। आज का ये जो ईद मिलन का प्रोग्राम है, पूरे देश के हर कोने में नफरत बांटी जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन आज यहाँ पर जो ईद मिलन का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धारावी मिनी इंडिया है, यहाँ हर प्रांत से लोग आए हुए हैं और हर जात धर्म के लोग हैं।
ये ईद मिलन का प्रोग्राम सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर के खुशी मनाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। और ये प्रोग्राम हमारे यहाँ के काउंसलर हाजी बब्बू खान साहब ने किया है। उनकी ये कोशिश है कि सभी जात धर्म के लोग उनके साथ जुड़ करके इस वार्ड में अच्छे से अच्छा एक नुमाया काम करे, ताकि इसका मैसेज पूरे देश में जाए। धारावी तो धारावी है, मुंबई है, धारावी के बाहर जितने भी वार्ड हैं सब में इस तरह का प्रोग्राम हो, ऐसा इसलिए इसको रचाया और बसाया गया है, ताकि लोगों के अंदर आपसी भाईचारगी बनी रहे और देश के अंदर जो एक नफरत की राजनीति हो रही है उसको मिटाने का काम किया गया है। और ताकि इस तरह के जो प्रोग्राम है ऐसे अगर होंगे तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के साथ साथ उनके अंदर आपसी मोहब्बत पैदा होगा। देखो, नफरत जो बांट रहे हैं वो कुछ और लोग होंगे, और मोहब्बत तो जितनी बांटी जा रही है तो हर जगह मोहब्बत बांटी जा रही है। कुछ जगहों पे ही नफरत बांटी गई है, जैसे कुछ हिस्सों में मीडिया दिखाती नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो आपके लोग मीडिया है, छोटी छोटी मीडिया है और प्लस जो यूट्यूब पे है, उन लोग दिखाते हैं। हर जगह है नफरत, कहीं नहीं है, कहीं कुछ जगह पे नफरत है, बाकी हर जगह मोहब्बत ही बांटी जा रही है। अगर राहुल गांधी के हम लोग सपोर्टर हैं और राहुल गांधी ने ये नारा दिया है, हम लोग हर जगह मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बस वही है, मोहब्बत की दुकान। प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम के बारे में यही है कि ईद मिलाद हर एक कौम के लोग आए हैं यहाँ पे, एक भाईचारा है और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। और देश का यही माहौल होना चाहिए, मेरे हिसाब से देश का यही माहौल होना चाहिए। एक दूसरे से मेल मिलाप रखना चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे से मिलके तुम ईद मनाओ, हम होली मनाते हैं, ये पैगाम देना चाहिए गंगा जमुनी तहजीब की। पूरे हिंदुस्तान की एक कल्चर है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब ईद मनाते हैं, साथ में मिलजुल कर मनाते हैं।